ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स का मतलब ऑन जेनिफर का बाघ या चीता। ये लेखिका हैं एड्रिन रिच, ADRIENNERICH। स्पेलिंग ज़रूर याद करना क्योंकि स्पेलिंग विशेष तौर से देखा जाता है जब भी। हाँ, ADRIENNERICH, एड्रिन रिच। ये लेखिका हैं। लेखिका होने के साथ साथ ये महिलावादी लेखिका हैं। महिलाओं का जोरदार तरीके से पक्ष रखती हैं और उनके हक अधिकार के लिए लड़ती रहती थी जब ये थी। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा महिलाओं के बारे में, और ये भी लिखा कि जैसे महिलाओं को दीनहीन, कमज़ोर, लाचार, बेबस, मजबूर, ये सब कहा जाता है। एक जगह किसी कवि ने लिखा है कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, लाचारी ही तुम्हारा नाम है औरत। किसी ने लिखा है फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, लाचारी ही तुम्हारा। ये कौन सा अलंकार है? फिगर ऑफ स्पीच। फ्रैलिटी इज दाई नेम इज वुमेन। देख के आना, बताने को तो बता ही दूंगा, मगर कुछ तुम लोग भी ढूंढोगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा। तो एड्रिन रिच 1929 was born in Baltimore, मैरीलैंड, USA। बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA में 1929 में पैदा हुई थी एड्रिन रिच। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and a theorist. Involvement in contemporary women's movement। कंटेम्प्रोरी माने समकालीन। समकालीन का मतलब उनके समय में। कंटेम्प्रोरी वुमेन्स मूवमेंट, उस समय समकालीन जो औरतों का आंदोलन था उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था। ये अग्रणी भूमिका निभाती थी, और एक कवि के रूप में हो चाहे एक सिद्धांतवादी के रूप में हो, थ्योरिस्ट के रूप में। She has published 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री के प्रकाशित करवाए। 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे, और इसमें 3 कलेक्शन जो थे ऐसे के थे, एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरे लेखों के थे। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिसिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। उनके जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बड़ा तगड़ा विरोध करती थी। किन चीज़ों का? टू रेसिज्म, जो रंग भेद होता था, जातिवाद होता था, इन सारी चीज़ों का। महिलाओं के नस्ल भेद होता था, ये महिला है, ये पुरुष है, ये कमज़ोर है, ये मजबूत है, ये ताकतवर है, ये लाचार है, इस तरीके से इसका बहुत ज़बरदस्त वो विरोध करती थी। एंड मिलिट्रिज्म, और जो मिलिट्रीवाद था, इकोज थ्रू हर वर्क, अपने काम के माध्यम से इन सारी चीज़ों का वो विरोध करती थी। अपने कृति के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से वो विरोध करती थी। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, जो ये पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंसेस। ये जो मैरिड लाइफ है, जो मैरिड वुमेन हैं, जो शादीशुदा औरतें हैं, जिनको ये समझ लिया जाता है कि अब ये समाज में एकदम गिरी हुई, लाचार, बेबस, मजबूर है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, समझे? उनके अनुभवों के बारे में लिखती हैं, उन्हीं को संबोधित करते हुए। ये जो ऑन जेनिफर्स टाइगर है, ये ऑन जेनिफर्स टाइगर क्या है? ऑन जेनिफर जो है ये सारी औरतों के लिए है, जो सारी शुदा औरतें हैं, जिनको लाचारी के रूप में देखा जाता है, मजबूरी के रूप में देखा जाता है। समाज में देखा जाए तो अब जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, तो मायके वाले भी भगा देते हैं, पति भी भगाता है, तो बेचारी कहाँ जाएं?
इतना जिम्मेदारी रहता है, खाना पीना बनाना, बर्तन मांजना, परिवार देखना, पति की सेवा करना, सास की सेवा करना, खेती बाड़ी संभालना, सब कुछ करने के बावजूद उनको सम्मान नहीं मिलता और 4 बात सुनने को मिलता, यहाँ तक कि लोग पीटते भी हैं उसके बावजूद। जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। तो उसी के बारे में कवि एड्रेस करती हैं, कभी उसी को संबोधित करते हुए लिखती हैं, जो जेनिफर्स हैं ये दुनिया की सारी औरतों का प्रतीक हैं। जेनिफर इज़ द सिंबल ऑफ द वुमेन ऑफ होल वर्ल्ड। दुनिया के सारी औरतों का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, लीडरशिप करती हैं जेनिफर के रूप में। और जो टाइगर है, टाइगर क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का बाघ। ये जो जुल्म ज़्यादती अत्याचार जो करता है, कौन करता है? बाघ करता है। बाघ स्त्री के लिए कौन है? उनके पति हैं या पुरुष हैं? यही तो हैं, उनके पति हैं या पुरुष हैं। और इनके पति और पुरुष को पाला पोसा किसने है? किसी स्त्री ने पाला पोसा है। तो लेखिका वही कहती है कि तुम बाघ हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, सारी क्वालिटी है, ये सब किसके बदौलत है? एक स्त्री के बदौलत। शायद एक स्त्री नहीं होती तो तुम आज पैदा नहीं हुए होते, पैदा नहीं हुए होते तो इतना बड़ा ताकत नहीं होता, इतनी दौलत नहीं होती, इतनी सारी कुछ जो सहूलियत मिल रही सब नहीं होती। और ये सारा जो सहूलियत मिला हुआ है सब कहीं न कहीं एक स्त्री के द्वारा दिया गया है कि नहीं है? है। तो उसी को लिखती हैं अपने कविता के माध्यम से। अब आते हैं अबाउट द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रिन रिच इज हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्की कंट्रोल्स। पैट्रियार्की कंट्रोल क्या है? पितृसत्ता। पितृसत्ता का मतलब पिता मालिक है तो मालिक पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं होगी। पैट्रियार्की सिस्टम, जो यदि पिता मालिक है तो पुत्र ही मालिक होगा, उसकी लड़की मालिक नहीं होगी। तो ये जो पैट्रियार्की सिस्टम चली आ रही, पितृसत्तात्मक जो कंट्रोल चला आ रहा है, नियंत्रण जो चला आ रहा है, उसके लिए उन्होंने लिखा वोमेन्स फॉर्म बट नॉट देयर माइंड्स। ये वोमेन के रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, वोमेन्स के फॉर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, बट नॉट देयर माइंड्स, उनके मन को परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात औरतों को कान छिदवाना ज़रूरी है, नाक छिदवाना ज़रूरी है, चूड़ी पहनना ज़रूरी है, साड़ी पहनना ज़रूरी है, बाल रखना ज़रूरी है, सजना संवरना ज़रूरी है, काजल लगाना ज़रूरी है, लिपस्टिक लगाना ज़रूरी है। ये सब किसके लिए करती हैं? पुरुषों के। उसके बावजूद सब काम करना ज़रूरी, खाना पीना ज़रूरी है, बच्चों को पालना पोसना ज़रूरी है, और उसके बावजूद भी रूप परिवर्तित करते करते यहाँ तक कि मारपीट के रूप परिवर्तित कर देते, मगर उनका मन परिवर्तित नहीं हो। द पोएम मैक्स दिस पॉइंट। कविता ये बिंदु बताता है, कविता के माध्यम से इस बिंदु का पता चलता है, बाय रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स। ये पावरफुल इंटरेस्टिंग रुचिकर टाइगर के माध्यम से बताती हैं एम्ब्रॉयडरीड, जिसको एम्ब्रॉयड किया गया था, पर्दे पर बुना गया था, बाय आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर के द्वारा, एंड कंट्रास्टिंग देम विद द आंट जेनिफर्स हरसेल्फ। एंड कंट्रास्टिंग, कंट्रास्ट माने विरोध, आंट जेनिफर का स्वयं उसके द्वारा विरोध भी किया जाता है। ये कहती हैं कि हम ही लोग जो हैं, जो इंसान को उस लायक बनाते हैं कि समाज में कुछ छवि इनकी है, जो पर्दे पे आते हैं। पर्दे पे बुनने वाला कौन है? हम लोग।
जिसके वजह से ये पर्दे पे आते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और चमकते हैं। और ये करते क्या है? हमारा ही विरोध करते हैं, हमारा ही शिकार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंट्रल आइडिया था। अब पोयम पे आते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस द स्क्रीन। ऑन जेनिफर का जो बाघ है, प्रॉन्स माने कूदता है, अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन पर इधर उधर कूदता है, पर्दे पर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज जो चमकदार पुखराज है, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे घास पर कूदता है। अर्थात ये जो सारी हरियाली है मनुष्य के जीवन में, जैसे हरियाली है प्रकृति के द्वारा, उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में जितनी सारी हरियाली सुख सुविधा है वो सब स्त्री द्वारा निर्मित है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे मनुष्य बैठा हुआ उससे डरते नहीं। कौन? बाघ। दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। वे तेज गति से चिकने पर आकर्षक निश्चित गतिमान में रहते हैं। अर्थात हमेशा उनका जो पैर है सातवें आसमान पर रहता है और वो खुशी खुशी चलते रहते हैं। आगे देखो, इसका जो डबल मीनिंग है यही सब है जो मैं बता रहा हूँ। रियल मीनिंग तो नेचर से है, या जो चीज़ें लिखी गई है वास्तव में जो कवि कहना चाहती हैं यही सब। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। ऑन जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो काम करते करते इतना थक गई हैं और लोग डराते डराते इतना वो कर दिए कि उनकी अंगुलियां काँप रही। फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल, और ये ऊन के बीच से काँप रही हैं, जैसे ऊन का बिनते हैं, हाँ, तो काँप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल। यहाँ तक कि जो आइवरी नीडल, हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई है, उसको भी खींचना इनके लिए या उसको भी उठाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। माने इतनी ये कमज़ोर हो चुकी है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट, भारी वजन। मैसिव वेट माने भारी वजन। वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो चाचा के, आंट जेनिफर्स के जो पति थे, वेडिंग बैंड जो शादी के समय वो जो अंगूठी पहनाए थे रिंग वाले में, ठीक है, वो बहुत भारी प्रतीत होता है। सीट्स हैवी अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो आंट जेनिफर के हाथ पर बड़ा भारी प्रतीत बैठता है। ये पर्सनिफिकेशन है, ठीक है। सीट्स हैवी अपॉन द ऑन जेनिफर्स हैंड, जो आंट जेनिफर के हाथों पर जो बैठा हुआ है, इतनी भारी जिम्मेदारी बैठा हुआ है। मैसिव वेट का मतलब क्या? भारी जिम्मेदारी। इतना ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उनके अंदर जिम्मेदारी निभाते निभाते एकदम थक गई हैं, अब एक छोटा सा सुई का तिनका भी नहीं उठा पा रही है। आगे देखो, व्हेन आंट इज डेड, अब इसी के चलते चलते मर भी जाती है बेचारी। औरतों का जो दशा है, कंडीशन है, जैसे इसमें लिखोगे कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस लाइन द पोएट एड्रेसेस द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। अब सिंबल भी लिख दोगे कि बाघ जो है वो पुरुष का सिंबल है, आंट जो है वो महिलाओं के सिंबल है। आंट इज़ द सिंबल ऑफ द होल वर्ल्ड, आंट इज़ द सिंबल ऑफ द वुमेन ऑफ द होल वर्ल्ड, एंड बाघ इज़ द सिंबल, टाइगर इज़ द सिंबल ऑफ द मैन ऑफ द होल वर्ल्ड। इस तरीके से लिखोगे।
When aunt is dead, her terrified hands will be still ringed with ordeal she was mastered by. आंट डेड हो गई हैं, चाची मर गई हैं, मगर उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो आतंकित पीड़ित जो हाथ हैं, स्टील रिंग्ड, वो अभी घेरे, उनमें अभी भी अंगूठी पहनी हुई है। स्टील रिंग्ड अर्थात वो जिम्मेदारी का घेरा उनके ऊपर आज भी बना हुआ मरने के बाद। ऑर्डियल, ये बताते हैं कटु अनुभव। ऑर्डियल माने कटु अनुभव, ORDEALS। ऑर्डियल, सी वॉज मास्टर्ड बाई, किस तरीके से उन पर मालिकाना हक जताया गया। मास्टर्ड बाई, हर जो कोई आता है उनसे कहता है ये काम करो वो काम करो। यदि घर में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों की वो मजदूर बन जाती है। मास्टर्ड बाई द टाइगर इन द पैनल that she made will go on prancing proud and unafraid। इन सब के बावजूद आंट तो डेड हो जाती है, मगर जो टाइगर है, जो बाघ है, वो आज भी उछल रहा है, कूद रहा है, लीडर है और प्राउड है और घमंड फील कर रहा है। उसको उस महिला के बारे में नहीं पता कि जिसने उसको जीवन दिया और उस लायक बनाया, उसके बल पे वो ऐसा कर रहे हैं और उसी को वो टार्चर कर रहे हैं। तो ये था ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। खत्म आ गया सर जी? हाँ खत्म। हाँ इसको बंद कर। अब सही आप पढ़ेंगे हम लोग। राइट।